हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेयरवुल्फ मूवी को। इस कहानी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं डेनमार्क नाम का एक बहुत ही शानदार शहर, जहाँ एक खूबसूरत जश्न चल रहा होता है। सभी लोग जश्न का मजा ले रहे होते हैं और इसी बीच एक शानदार गाना गाया जाता है। बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से एक दूर पहाड़ी पर हम देखते हैं कि वहाँ की जादूगरनी की गुफा के पास आवाज़ जा रही होती है। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर भी रहता है, जो जश्न के शोर को सुनकर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और इसकी ओर तेज़ी से बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि राजा बहुत चिंता में होता है, लेकिन जश्न के आगे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन दूर की गुफा के अंदर अब मॉन्स्टर भड़क चुका था और यहाँ पर तेजी से आ रहा था। किसी को आने वाले खतरे के बारे में पता नहीं होता है, और मॉन्स्टर जैसे ही उस जश्न के अंदर आता है तो अफवान उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ ये क्या होने लगा, पर किंग यह देखकर समझ जाता है कि उनके ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया है। मॉन्स्टर इतना ज़्यादा भयानक होता है जिसे देखकर सभी सिपाही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। मॉन्स्टर एक एक करके राजा के सभी सिपाहियों को मारने लगता है, उन्हें जिंदा ही खाने लगता है, जिससे कि उनके बीच हफड़ा तफड़ी मच जाती है। सभी लोग जाकर इधर उधर छिपने लगते हैं। मॉन्स्टर एक एक करके सभी को मार देता है। अब बारी होती है रानी की। जैसे ही वह रानी के ऊपर आने वाला होता है, तभी राजा उसके सामने आ जाता है और तलवार लेकर सिर तान कर खड़ा हो जाता है। राजा को देखकर मॉन्स्टर वापस अपनी गुफा में लौट जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर गुफा में आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम ऐसे इंसानों पर हमला नहीं कर सकते, और वह कहती है कि तुमने राजा को तो नहीं मारा। और मॉन्स्टर कहता है कि हाँ, मैंने राजा को नहीं मारा। फिर हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छे सिपाही जिसका नाम बेयरवुल्फ है। यह आधी दुनिया के ऊपर राज कर चुका है और इसने आधी दुनिया घूमकर उनमें रहने वाले सभी मॉन्स्टर को जान से मार दिया है। अब इसे खबर मिली है कि डेनमार्क नाम के एक शहर में एक खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक किया है, इसलिए यह डेनमार्क के सिपाहियों को रक्षा करने के लिए उनकी ओर रवाना हो जाता है। वह डेनमार्क पहुंचकर एक सिपाही से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारे किंग से मिलना है। फिर किंग और बेयरवुल्फ की मुलाकात होती है, जहाँ पर किंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ दिन मेहमान नवाजी के लिए रुक सकते हो। बेयरवुल्फ अपने 14 सिपाहियों के साथ राजा के पास ही रहने वाला था। वह फैसला करता है उसी जगह रहने के लिए जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने सभी के ऊपर अटैक किया था। उसके साथ काफ़ी लोग भी होते हैं और बेयरवुल्फ राजा से कहता है कि हम फिर से जश्न करेंगे, क्योंकि वह जानता है कि जश्न करने की वजह से ही वह मॉन्स्टर वहाँ पर आया था। फिर हम देखते हैं कार्जी को, जो किंग का बहुत ही वफादार होता है। वह बेयरवुल्फ से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कई किस्से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम समुंदर में वह जंग किस तरह हारे थे। यह सुनकर बेयरवुल्फ उसे बताता है कि समुंदर में उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल उसके सामने 3 मॉन्स्टर एक साथ आ गए थे, जिसे मारने के चक्कर में वह उस लड़ाई को हार गया था। यह बताते ही कार्जी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें मान लेता हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। किंग बेयरवुल्फ से कहता है कि आज रात तुम लोग यहीं पर ठहर सकते हो। बेयरवुल्फ बहुत सारी शराब लेता है और वहीं पर इंतजार करने लगता है उस मॉन्स्टर के आने का। हम देखते हैं कि रानी भी बेयरवुल्फ को बहुत चाहती है, लेकिन बेयरवुल्फ उसे एक बार भी नहीं देखता। राजा वहां से जाता है और रानी से कहता है तुम यहाँ पर एक अच्छा सा संगीत गाओ। रानी गाने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रखी होती है, इसीलिए वह वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गाना गाती है। जैसे ही वह गाना शुरू करती है, हम देखते हैं गुफा के अंदर हलचल मचने लगी है, क्योंकि वह मॉन्स्टर एक भी गाना सुनकर फौरन दौड़ा चला आता है। इसलिए रानी एक बहुत ही शानदार गाना गाती है। फिर रानी भी यहाँ से चली जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर के आने के बाद वह बच नहीं सकती थी। हम देखते हैं कि बेयरवुल्फ अपने कपड़े उतारता है और अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग बहुत ही जोर जोर से संगीत गाओ। तभी हम देखते हैं उसके सभी सिपाही चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहे होते हैं। इतनी ही देर में मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर बेयरवुल्फ के कई सिपाही मारे जाते हैं, क्योंकि वह सब बहुत ही ज़्यादा नशे में होते हैं। लेकिन एक खास आदमी जो बेयरवुल्फ के साथ हमेशा से रहा है, वह उसके ऊपर अटैक करता है और वह भी घायल हो जाता है। फिर बेयरवुल्फ अकेले बिना कपड़ों के उस राक्षस से भिड़ जाता है और उसकी बाजू में इतनी ताकतें होती हैं कि वह राक्षस का एक हाथ अकेले ही उखाड़ देता है। यह देखकर सभी सिपाही बेयरवुल्फ की जय जयकार करने लगते हैं। फिर वह राक्षस अपनी माँ के पास लौट जाता है और अपनी गुफा में ही चुपचाप सोया रहता है। वह माँ से बताता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी होती है और उसके पास भी बहुत ताकत होती है। बेयरवुल्फ ने अब उस राक्षस को मार दिया था, इसलिए इस राज्य में शांति आ चुकी थी। तभी राजा कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उससे जाने से पहले उसे एक बहुत ही अच्छी भेंट दी जाती है। इधर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की डेथ हो चुकी है।
अब वह मॉन्स्टर हमेशा के लिए मर चुका है। वेयरवुल्फ यहाँ से जाने से पहले एक रात सोया होता है, तभी उसे एक बहुत ही शानदार सपना आता है जिसमें कि रानियाँ होती हैं। और जब वह जगता है तो देखता है कि उसके सभी सिपाहियों को किसी ने मार कर लटका दिया है। तभी वह जाकर फिर से राजा से बात करता है और उससे पूछता है कि ऐसा किसने किया होगा। तब राजा उसे बताता है कि जिसने तुम मॉन्स्टर को मारा है उस मॉन्स्टर की एक माँ भी है, इसलिए वह उस माँ को मारने के लिए फिर से उसी गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर रह रहा होता है। वह वहाँ पर उसी लैंप को लेकर जाता है जो राजा ने उसे दिया होता है, क्योंकि यह लैंप जादुई होता है और रात में बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए उसे किसी भी लाइटर या आग की ज़रूरत नहीं होती। वह उसे लेकर उस गुफा के अंदर जैसे ही जाता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। ये लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि इसे देखकर वेयरवुल्फ इसे मारना भूल जाता है और इसे प्यार कर बैठता है। लेकिन यह कोई आम औरत नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होती है जो वेयरवुल्फ को अपने जाल में फंसा लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वेयरवुल्फ स्टाइन के साथ कई रातें साथ रहता है और फिर उसके बाद उसकी लड़की का कटा हुआ सर लेकर अपने राजा के पास लौट कर आता है और उस किंग से कहता है कि मैंने उस दोनों माँ बेटे को मार दिया है, अब कोई भी इस राज पर खतरा बनने के लिए नहीं है। तभी राजा वेयरवुल्फ को देखता है और उससे कहता है आज से तुम यहाँ के राजा हो, क्योंकि तुमने दोनों राक्षसों को मारकर इस राज को राक्षस मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। ऐसा करने के बाद राजा अपनी जान दे देता है। अब नया राजा वेयरवुल्फ बन चुका है। फिर हमें कई साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वेयरवुल्फ अब काफ़ी बूढ़ा हो गया है, पर मॉन्स्टर को मारने की वजह से वेयरवुल्फ का नाम चारों दिशाओं में बहुत तेजी से फैला हुआ होता है, इसलिए कोई भी राज इसके सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करता। बेवकूफ लड़ाई के बाद अपने घर को लौट कर आता है। यहीं पर हम देखते हैं कि अब इसकी दो पत्नियां हैं और आज एक बहुत ही खास दिन होता है। यहाँ पर जश्न हो रहा होता है। जश्न के बीच एक आदमी आता है और वह वही लैंप लेकर आता है जो बेवुल्फ को कभी किंग ने दिया होता है। यह लैंप को देखकर बेवुल्फ समझ जाता है कि उसके राज पर कोई मुसीबत आने वाली है। जब वह रात में सो रहा होता है तभी वह देखता है कि उसके राज के ऊपर एक ड्रैगन ने बहुत ही ज़्यादा हमला किया है और जिससे कि आधा राज जल चुका है। बेवुल्फ जैसे ही सुबह उठता है तो वह सबसे पहला फैसला करता है कि वह अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी वह अपने बचे हुए साथियों से बात करता है कि तुम्हें ऊपर यह हमला किसने किया। तभी उसमें से एक उसका पुराना दोस्त बताता है कि वह एक ड्रैगन था। यह सुनने के बाद वह समझ गया था वह ड्रैगन कहाँ से आया होगा, इसलिए वह सबसे पहले अपने कपड़े पहनता है और पहनने के बाद कवच पहनता है। फिर तलवार उठाकर रानी से आखिरी मुलाकात करता है और उससे कहता है कि मैं उस ड्रैगन को मारने जा रहा हूँ। वह फिर से उसी गुफा के सामने आ गया था जहां पर उसने डायन के साथ संबंध बनाए थे। जैसे ही वह गुफा के अंदर एंटर करता है तो सामने उसे डायन दिखाई पड़ती है और साथ ही वह ड्रैगन उसके ऊपर आग फूल कर अटैक करता है, इसलिए किंग फारन वहां से भागता है। फिर ड्रैगन उसका पीछा करता है लेकिन वह शहर की ओर जा रहा होता है, इसलिए किंग को फिर से ड्रैगन के ऊपर अटैक करना पड़ता है। वह उसकी किसी तरीके से पीठ पर चढ़ जाता है लेकिन ड्रैगन इतना खतरनाक होता है कि वह उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आगे फूंकने लगता है। अब ड्रैगन के मार से उससे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बेवुल्फ अब बूढ़ा हो चुका है और उसके बाजुओं में पहली वाली ताकत नहीं बची है। ड्रैगन इस बात का फ़ायदा उठाता है और वह बेवुल्फ के ऊपर काफ़ी अटैक करता है, लेकिन बेवुल्फ के साथी होने की वजह से वह उस ड्रैगन का अकेले ही मुकाबला कर रहा होता है। देखते ही देखते वह ड्रैगन उस रानियों के पास पहुंच जाता है। वह अपनी रानी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वह उस ड्रैगन के गर्दन को काट देता है जिससे कि वह आगे ना फूंक सके। फिर उसके सीने को चीरता है और देखता है कि उसका दिल दिख रहा है, इसलिए वह अपने हाथ को उसके सीने के अंदर घुसेड़ देता है और ड्रैगन का दिल अपने हाथों से खींचकर बाहर निकाल लेता है। दिल के निकलते ही ड्रैगन तड़फ कर मर जाता है और ड्रैगन के मरते ही वेयरवुल्फ भी नीचे गिर जाता है। वह भी बहुत घायल हो गया था। तभी वह देखता है कि ड्रैगन वेयरवुल्फ की तरह शक्ल का बन चुका है और वह समझ जाता है यह कौन है। दरअसल यह उसी डायन का लड़का होता है, यानी कि वेयरवुल्फ का ही लड़का उसे ही मारना चाहता था। वेयरवुल्फ अपनी बातों से काफ़ी अफसोस कर रहा था कि उसने डायन के साथ ऐसा किया। फिर हम देखते हैं कि उसका सलाहकार उसे पानी में फेंक देता है और लास्ट में वही डायन उसके सलाहकार से मिलती है, क्योंकि बेवुल्फ के बाद वही राजा बनने वाला था। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। इसी के साथ यह खूबसूरत स्टोरी एंड होती है। जय हिंद दोस्तों।